विश्व के प्रथम गुरु भगवान परशुराम के संपूर्ण जीवन भागवू को लेकर मैं आ गई हूँ रागनी सिंह यूपी जौनपुर से। इसमें हम जानेंगे कि भगवान परशुराम को राम से परशुराम किसने बनाया, किसने उन्हें शिक्षा दी, किसने उन्हें अस्त्र दिया। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाते समय आप लोगों के साथ की जरूरत होगी, तो प्लीज आप लोग बने रहिएगा। जब महादेव ने बालक राम को बनाया परशुराम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर भगवान विष्णु के छठे अवतार का जन्म हुआ। माता पिता ने उनका नाम रखा था राम। लेकिन आज की कहानी में हम जानेंगे कि एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण राम आखिर त्रिलोक के अजय योद्धा परशुराम कैसे बने, कैसे हुआ उनका महादेव से मिलन और कैसे मिला उन्हें वो दिव्य फरसा जिसे उन्होंने अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रयोग किया था। यह कहानी तब शुरू होती है जब बालक राम बड़े हो रहे थे। उनके भीतर एक गजब का तेज था, लेकिन वे जानते थे कि आने वाले समय में पृथ्वी को दुष्टों और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराने के लिए उन्हें असीमित शक्ति और ज्ञान की जरूरत होगी। और इस पूरे ब्रह्मांड में युद्ध कला और शक्ति के सबसे बड़े गुरु कौन है? स्वयं देवादिदेव महादेव। अपने पिता की आज्ञा लेकर बालक राम निकल पड़े हिमालय की ओर। चारों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां, हाड़ कपा देने वाली ठंड और सन्नाटा। उसी वीराने में बालक राम ने एक आसन पर बैठ गए और महादेव की घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। राम ने अन्न जल सब त्याग दिया। उनकी तपस्या की आग इतनी तेज थी कि स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी हैरान रह गए थे। लेकिन दोस्तों, महादेव इतनी आसानी से किसी को दर्शन नहीं देते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं। खासकर तब जब किसी को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अस्त्र सौंपना हो। महादेव ने सोचा कि पहले इस बालक के धैर्य और वीरता की परीक्षा ली जाए। इसी बीच कथाओं के अनुसार महादेव ने अपनी माया से बालक राम की कई कठिन परीक्षाएं ली। कभी भयानक राक्षसों को भेजा तो कभी खुद वेश बदलकर उनसे शास्त्रार्थ और युद्ध किया। लेकिन राम न तो डरे, ना तो विचलित हुए और ना ही अपने मार्ग से भटके। वे परीक्षा में खरे उतरते हैं। भगवान परशुराम अंततः वो शुभ घड़ी आ गई। बालक राम की सच्ची भक्ति और अदम्य साहस को देखकर भोलेनाथ का दिल पिघल जाता है। हिमालय की चोटियों पर अचानक एक दिव्य प्रकाश चमका। डमरू की डमडम आवाज गूंज उठी और स्वयं साक्षात भगवान शिव माता पार्वती के साथ दर्शन देते हैं भगवान परशुराम जी को। राम ने जैसे ही आंखें खोली, सामने अपने आराध्य को पाकर वे भावुक हो जाते हैं। उन्होंने महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महादेव ने मुस्कुराते हुए राम को गले से लगा लिया और कहा, हे राम, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारी वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा देखकर मैं अंततः अत्यंत बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे परम शिष्य कहलाओगे। इसके बाद महादेव ने हवा में अपना हाथ उठाया और वहां प्रकट हुआ एक बेहद चमकीला और अचूक प्रलयकाली अस्त्र परशु यानी कि फरसा। महादेव ने वो फरसा राम के हाथों में सौंपते हुए कहा, यह परशु हमेशा धर्म की रक्षा करेगा और अन्याय का काल बनेगा। जैसे ही राम ने उस दिव्य फरसे को अपने हाथों में धारण किया, उनका तेज कई गुना बढ़ गया और इसी परश को धारण करने के कारण उनका नाम हमेशा और हमेशा हमेशा के लिए परशुराम बन जाता है। इसके बाद महादेव ने उन्हें केवल वो अस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि कई वर्षों तक उन्हें अपने पास रखकर धनुर्विद्या, चक्रव्यूह भेदना और ब्रह्मांड की समस्त शिक्षा और युद्ध कलाओं का ज्ञान भी। शिव जी से शिक्षा पाकर परशुराम जी धरती के सबसे पहले और महानतम
गुरु बने। तो दोस्तों, यह कहानी बालक राम के परशुराम बनने की और उन महादेव से उनके दिव्य मिलन की है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसके बाद परशुराम जी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ उन्हें अपनी माता के ऊपर ही फरसा उठाना पड़ा। आखिर क्या थी वो मजबूरी, जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय परशुराम जरूर लिखकर जाइएगा। मैं रागिनी सिंह यूपी जौनपुर से आप सभी लोगों से विदा चाहूंगी और वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। जय परशुराम, जय श्री राम, हर हर महादेव।